एक दफ़ा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि आज मैं आपको माज़ी की एक कहानी सुनाता हूँ। एक इंसान जिसने 500 सालों तक अल्लाह ताला की इबादत की। अल्लाह ताला ने उसे एक पहाड़ पर जगह दी जो नमकीन और कारे पानी से घिरा हुआ था। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए कारे पानी को मीठे में तब्दील कर दिया और जहाँ वो इबादत करता अल्लाह ताला ने उसके पास एक अनार के दरख्त भी कायम कर दी जिससे वो पल खाता और अल्लाह ताला की इबादत करता। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब भी उसके पास तशरीफ लाता तो हमेशा उसे सजदे में ही पाता। फिर उस शख्स ने अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि अल्लाह जब भी आप उसे मौत दो तो सजदे की हालत में दो, और अल्लाह ताला ने उसकी ये दुआ कबूल कर दी और उससे सजदे की हालत में ही रूह छीन ली गई। फिर क़यामत के दिन जब अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि इस शख्स को मेरे फजल करम से जन्नत में दाखिल कर दूं, तो वो शख्स इसरार करेगा और कहेगा कि मैंने पूरे 500 सालों तक अल्लाह ताला की इबादत की है कि मेरा जन्नत में दाखिला मेरी इबादत की वजह से होना चाहिए। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाएगा कि इस शख्स की ये 500 साल की इबादत मेरी दी गई नेमतों से कंपेयर करो। फरिश्ते अर्ज करेंगे कि इसकी ये 500 सालों की इबादत सिर्फ एक नेमत इसकी आंखों के बराबर भी नहीं है। तो अल्लाह ताला फरिश्तों को हुक्म करेगा कि इस शख्स को आग की तरफ ले जाओ। तो वो शख्स चिल्लाएगा, या अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे अपने रहम से जन्नत में दाखिल कर दो, ना कि मेरी इबादत की वजह से। फिर अल्लाह ताला उस शख्स से पूछेगा कि वो कौन था जिसने आपको 500 सालों तक इबादत करने की तौफीक अता कर दी। तो वो शख्स इंतहाई अदब के साथ जवाब देगा, या अल्लाह वो जात सिर्फ आप ही है। फिर अल्लाह ताला पूछेगा, वो कौन था जिसने आपके लिए कारे पानी को मीठे में तब्दील कर दिया, और वो कौन था जिसने आपके लिए एक अनार की दरख्त कायम कर दी, और वो कौन था जिसने आपको इस पहाड़ी में पनाह दी। तो वो शख्स आजिज़ी के साथ कहेगा कि ए परवरदिगार, वो सिर्फ आप ही है जिसने मुझे ये सारी नेमतें दी है, या परवरदिगार आप मुझे अपने फजल करम से जन्नत में दाखिल कर दो। और फिर अल्लाह ताला उसे अपने फजल करम से जन्नत में दाखिल कर देगा। दोस्तों, इस वाक़ये में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। अगर हम कोई नेक काम करते हैं तो हम खुद को अल्लाह ताला का वली समझने लग जाते हैं और हम कहते हैं कि मेरी इस इबादत और इस अच्छे काम की वजह से अल्लाह ताला मुझे जन्नत में दाखिल करेगा। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर हम जन्नत में जाएंगे और हम कुछ अच्छा पाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के फजल करम से। तो आज के बाद आप जब भी इबादत करें तो हमेशा ये सोचे कि अल्लाह ताला आपकी इस इबादत की वजह से आपको जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला अपने फजल करम और अपने रहम से आपको जन्नत में दाखिल करेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको थोड़ी सी अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही इस्लामिक और अच्छी वीडियो सबसे पहले आप तक मिलती रहे।